वेलकम डिसीजन होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। मजदूरों के लिए आधुनिक गुलामी और शोषण को सस्ताबद्ध करने वाले कानून हैं। सरकार समर्थक यूनियन है बीएमएस, उसके अलावा बाकी सारे ट्रेड यूनियंस इसके खिलाफ। ऑल ऑफ सडन आप हड़ताल करके बैठ जाते हैं तो उससे पूरी आपका ही सिर्फ नुकसान नहीं होता है, पूरे ट्रेड इंडस्ट्री का नुकसान होता है। अब सरकार कह रही है कि एक कानून आने से अब कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, और विपक्ष और जो ट्रेड यूनियन है उनका कुछ और कहना है। उनका कहना है कि अब सत्यानाश होने वाला है। देखिए, जैसे आपने बड़ा बोला, वास्तव में तारीफ़े काबिल है कि अब एक सिंप्लीफाइड लेबर, अब इनफैक्ट सिंप्लीफाइड लेबर लॉ, सिर्फ लेबर लॉ की बात मत कीजिए, चाहे वो अब इनकम टैक्स एक्ट की बात कीजिए, चाहे और दूसरे जीएसटी एक्ट की बात कीजिए, दूसरे जो और भी जितने इंडस्ट्रियल रिलेटेड एक्ट है जो डिपेंड कर, जो एक स्ट्रीम लाइन किया जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो भी लॉज चलते हैं उनके, खास करके जो डेवलप कंट्रीज के वर्ल्ड वाइड लॉ चलते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे उनको उसी लाइन पे, उसी स्ट्रीम लाइन करके यहाँ के भी जो है रिलेटेड लॉ किए जाए। उसी क्रम में जो है लेबर लॉज भी जो पुराने ओल्ड डेटेड थे, इनफैक्ट ओल्ड डेटेड भी थे, लेकिन उसके बाद भी उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% ओल्ड ही थे, लेकिन जब अमेंडमेंट हो जाता है तो उसके बाद उसको आप फ्रेश मान सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस के लिए पुराने थे, तो उनको भी उसी स्ट्रीम लाइन करके कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप 25 एक्ट बना के रखिए जिसको आपको नॉलेज ना हो पाए, कॉमन आदमी समझ ना पाए, तो सिंप्लीफाई कर करके अब उनको एक जगह पर लाने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है ये वेलकम डिसीजन होगा। सारी जो, मतलब खास करके जो हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, और जो महिलाएं हैं जिनकी रात की ड्यूटी के लिए दिक्कतें होती थी, टेक्निकल तो करना तो चाहती थी लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं पाती थी, या लॉ उनको प्रोहिबिट करता था, और जो दूसरे तरीके से वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में रखी जाती थी या रखा जाता था, तो उनके लॉ कर उसी ढंग से जो उनका एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कंफर्मेशन चाहिए, क्या डाटा चाहिए, हेल्थ के लिए क्या डाटा चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए इस बार ये जो 4 कोड आए इनमें बड़े क्लियर कट उन सब चीज़ों का प्रोविजन दिया गया है। मैखुरी जी, इतनी तमाम खूबियां हैं लेकिन इसके बाद भी ट्रेड यूनियन नाराज है। आपको क्या कमी लगती है? आपका कमेंट इस पूरे लॉ पे? देखिए, ये जो 4 श्रम संहिताएं आई हैं, जिसमें वेतन संहिता 2019, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020, तो इनको कहा तो जा रहा है कि श्रम सुधार है एक तरह से, लेकिन ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, यानी व्यापार करने की सुगमता के नाम पर बड़े व्यवसाय और कॉरपोरेट हितों के पक्ष में है, और एक तरह से मजदूरों के लिए आधुनिक गुलामी और शोषण को सस्ताबद्ध करने वाले कानून हैं, और संहिताएं हैं, माफ कीजिएगा, कानून तो नहीं है, कोड्स इनको कहा गया है। तो जिस तरह से मजदूरों के यूनियन बनाने के अधिकार को एक तरह से कमजोर करने की कोशिश की गई है, हड़ताल जो कि मजदूरों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने एक तरह से बम्बई की असेंबली में जब खड़े होकर के वो भाषण दे रहे थे तो उस समय भी उस अधिकार को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। आज के दिन पर उसको अपराध बनाने की कोशिश है। हमारे यहाँ बहुत लंबे अरसे से ये कोशिश होती रही कि यूनियन फ्री जोन्स बनाए जाए ताकि मजदूरों की सामूहिक आवाज को जितना कम किया जा सकता है उतना कम किया जाए, और यहाँ भी ये कोशिश है कि मजदूरों के जो सामूहिक स्वर हैं उन सामूहिक स्वरों को हर संभव कमजोर करने की कोशिश की गई है। स्थायी नौकरी का जो सपना एक तरह से इस पूरे देश में ही एक बड़ा सपना है, तो उस सपने को भी खत्म करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया गया है। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट का रास्ता इसमें खोला गया है, तो एक तरह से स्थायी नौकरी का तो मामला ही लोगों को भूल जाना चाहिए, ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, और हायर एंड फायर को भी बहुत आसान एक तरह से बना दिया गया है। तो और मजदूरों के जो सामूहिक मोल भाव करने की क्षमता थी, तो जिस तरह से वो बार्गेनिंग पावर मजदूरों की होती थी, तो उसको भी एक तरह से खत्म कर दिया गया है। तो यूनियंस को खत्म करना और मजदूरों ने जो उनके हार्ड अर्न राइट्स हैं, एक तरह से पूरी दुनिया में ही मजदूरों ने काम के घंटे 12 घंटे हों इसके लिए संघर्ष, वो शिकागो के शहीदों को याद करते हुए लोग आज भी मई दिवस मनाते हैं, तो वो 8 घंटे के कार्य दिवस का संघर्ष था। भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने उसको मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया, तो वो 8 घंटे से बड़ी आसानी से 12 घंटे की दिशा में बढ़ने की तैयारी
हो गई है। तो इस तरह से एक बहुत मजदूरों के जो भी अधिकार जो उन्होंने लंबे अरसे से संघर्षों से हासिल किए, और ये कहना कि वो औपनिवेशिक जमाने के कानून थे, ये एक तरह से मजदूरों के आंदोलन और संघर्ष को छूटा करके देखना है। औपनिवेशिक काल में भी मजदूरों ने अपने संघर्षों के जरिए, अपने आंदोलनों के जरिए ही उन अधिकारों को हासिल किया था। आज के दिन पर वो सारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। तो एक तरह से अंग्रेज जिस गुलामी को यहाँ थोप रहे थे, उस गुलामी को रीपैकेज करके मजदूरों पर, इस देश के कामगार हिस्से पर थोपने की कोशिश की जा रही है।